आज मैं अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपनी राधा रानी की सेवा कैसे करती हूँ। आखिर उनके कौन-सी सेवा के नियम को मैं फ़ॉलो करती हूँ और कई बार राधा रानी से जुड़े सेवा के कुछ डाउट्स भी हमारे अंदर होते हैं। तो वो डाउट्स जो आपने मुझसे सवाल में पूछे हैं, उन्हें भी आज मैं क्लियर करूँगी। इससे पहले मैंने राधा जी की सेवा से कोई वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया है, तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मेरे प्रभु का, मेरी राधा रानी, मेरे लड्डू गोपाल यानी कि मेरे गोविंद और मेरे छोटे लाला यानी कि मेरे बलराम, इन तीनों के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। आज मैंने उन्हें ऊनी वस्त्रों के साथ ये स्टोन वाली ज्वेलरी भी धारण कराई है और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो कल है बिहार पंचमी, यानी कि 17 दिसंबर को। बिहार पंचमी में जो हमारे वृंदावन के कुंज बिहारी जी हैं, यानी बांके बिहारी जी हैं, उनका प्राकट्योत्सव है। तो कल आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल के साथ इसे मना सकते हैं, उनको पंचोपचार स्नान करा के उनको भोग सेवा देके। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अभी मैंने आप अपनी राधा जी और कृष्ण जी के दर्शन आपको कराए। कैसा लगा उनका श्रृंगार, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे पास राधा जी से जुड़े बहुत सारे कमेंट इससे पहले आए हैं, पर मैंने राधा जी पर कभी भी कोई नियम सेवा से रिलेटेड कभी कोई वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ कि राधा जी की जो सेवा होती है, उनके नियम कौन से होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा नियम नहीं होते हैं, नियम वही होते हैं जो लड्डू गोपाल के होते हैं, लेकिन राधा जी की सेवा में 3 नियम खास होते हैं। कौन से 3 नियम खास होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा अगर हम लोग देखें, तो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक की जो सेवा करते हैं, वो हम मुझे लगता है सभी को पता है कि सुबह उठाया, दूध का भोग लगाया और तुलसी दल का प्रयोग किया भोग में और 5 टाइम का भोग लगाया, स्नान कराया और साथ में उनको शयन कराया। ये कुछ बेसिक नियम होते हैं लड्डू गोपाल की सेवा में। राधा जी की सेवा में भी यही नियम होते हैं। बस राधा जी की सेवा में कुछ नियम ये खास होते हैं कि जो राधा जी होती हैं, उनका श्रृंगार और स्नान कभी भी सार्वजनिक तौर पे नहीं करना चाहिए। अगर कोई एक बंदा कर रहा है तो अकेले में करे और कहीं एकांत में करे, चाहे भले ही कोई भी करे, पुरुष करे या स्त्री करे, पर एकांत में करे। दूसरा नियम राधा जी की सेवा में सबसे अहम ये होता है, देखिए लड्डू गोपाल की तो आप सेवा कैसे भी करेंगी, वो तो हमारे नटखट कृष्ण हैं। वो बुरा नहीं मानेंगे। मैया यशोदा से और गोपियों से सबसे लड़ते थे और उनसे प्रेम भी करते थे। मगर राधा जी की सेवा में ये नियम थोड़ा सा होता है कि उनका स्नान सर्दियों में, गर्मियों में 6 बजे तक हो जाना चाहिए और सर्दियों में भी अगर आप नहीं उठ पाते हो तो 7:30-7 बजे तक हो जाना चाहिए। राधा जी के स्नान में ये जरूरी है। और इसके अलावा राधा जी के भोग में और उनके चरणों में कभी भी तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये 3 नियम होते हैं। बाकी तुलसी दल का प्रयोग आप श्रृंगार में भी कर सकते हैं। तो ये 3 नियम होते हैं जो राधा जी को लेकर हमें फॉलो करने होते हैं। बाकी जो लड्डू गोपाल की जैसे आप सेवा करते हो, सुबह उठाइए, उनको भोग लगाइए, फिर 5 टाइम का भोग लगाइए, उनको स्नान करा के कपड़े बदलिए, उनको हफ्ते में 1 बार नहलाते हैं तो 1 बार, हफ्ते में 1 बार नहलाइए, जैसा मतलब आप अपना नियम चला पा रहे हैं। वैसे गर्मियों में हो सके तो उन्हें डेली स्नान कराइए। जाड़ों में भी कोशिश कीजिए कि डेली ही नहाएं। नहीं हो पाता है तो एक एक दिन छोड़ के नहलाएं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जाड़ों में सर्दियों में जो है उनको गुनगुने पानी से नहलाएं। और भोग, जो भोग सेवा होती है, तो इस पर मैंने एक वीडियो पहले से बनाया है कि लड्डू गोपाल को किन चीजों का भोग नहीं लगता है। राधा जी के भोग में ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन उनकी जो सबसे पसंदीदा भोग है वो है अरबी की सब्जी। तो राधा जी को समय समय पर आप अरबी बना के जरूर खिलाइए, वो भी दही वाली अरबी। अगर आप दही वाली अरबी नहीं बनाना जानते हैं तो आप मेरे चैनल पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ डाउट्स होते हैं राधा जी को लेकर, जैसे कि मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं राधा रानी को लेकर लोगों ने, कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब मैं अपनी राधा रानी वृंदावन से ला रही थी, तो जिनसे मैंने ली थी, मैंने उनसे ये सारे डाउट क्लियर किए थे। तो वृंदावन श्री बांके बिहारी मंदिर से ही मैंने ये सारे डाउट क्लियर किए थे, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। पहला डाउट ये था
कि क्या राधा जी को हम सिंदूर और मंगलसूत्र अर्पित कर सकते हैं? तो देखिए, बाल राधा रानी अगर आप लाए हैं, तो बाल राधा रानी को अर्पित करना कोई ज़रूरी नहीं है, पर भक्त करते हैं वो अपने ऊपर है, पर ज़रूरी नहीं है। पर अगर आप किशोरी ला रहे हैं, तो उनको कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक बहुत ही मैंडेटरी डाउट लोगों में रहता है कि राधा जी को चुनरी ही उड़ानी चाहिए। तो जब मैंने राधा जी को जहाँ से लिया था, उन्होंने राधा जी का जब श्रृंगार करके मुझे दिया तो उन्होंने पगड़ी पहनाई थी। तो मैंने भी उनसे यही पूछा कि राधा जी को तो चुनरी पहनाई जाती है, क्या आपके पास कोई ऐसी ड्रेस नहीं है जिसमें चुनरी वगैरह हो? क्योंकि मैं लखनऊ में रहती हूँ, मुझे लखनऊ में राधा जी लायक कोई ड्रेस मिलती नहीं है, चुनरी वगैरह की। तो उन्होंने साफ कहा कि राधा जी को भी आप पगड़ी पहना सकते हो, क्योंकि वो बरसाने की महारानी है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप उनको चुनरी ही पहनाएं। तो अगर आपको चुनरी वाली ड्रेस नहीं मिलती है, तो आप उनको लड्डू गोपाल की तरह पगड़ी पहना के भी विराजित कर सकते हैं, या मुकुट लगा के भी विराजित कर सकते हैं। ज्यादा है तो फिर एक अलग से चुनरी ला के उन्हें उड़ा सकते हैं। एक जो और सवाल इसमें पूछा था कि क्या उनको मांग टीका पहनाना कंपलसरी होता है? तो ये भी कोई देखिए, जो राधा जी हैं, अगर बाल विग्रह है, बाल राधा जी है, तो मांग टीका हो गया या सुहाग का कोई भी सामान हो गया, वो कोई जरूरी नहीं है। वो आप शौकिया उनको पहना सकते हो, जैसे भक्तों में शौक होता है। बाकी इस बाल राधा में ये कोई जरूरी नहीं है। जैसा आप अपने लड्डू को प्रेम करते हैं, वैसे ही आप बाल राधा जी को कीजिए। और एक और सवाल इसमें पूछा था, ये बहुत जरूरी सवाल है कि क्या राधा जी, बाल राधा रानी और बाल लड्डू गोपाल को हम एक ही बिस्तर पे शयन करा सकते हैं? तो बाल राधा रानी लड्डू गोपाल हो चाहे किशोर, दोनों को ही हम एक बिस्तर पे शयन करा सकते हैं, क्योंकि पूरे वृंदावन में सब जगह और हमारे शास्त्रों में यही माना जाता है कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था जो ब्रह्मा जी ने कराया था। तो आप एक ही बिस्तर पे उन्हें शयन करा सकते हैं। तो मेरे वीडियो में तो आपने देखा ही होगा कि मेरे लड्डू गोपाल एक ही बिस्तर पर सोते हैं। इसके अलावा तो और तो कोई डाउट मुझे लगता है नहीं। फिर और एक सवाल ये भी रहता है कि राधा जी क्या हम घर ला सकते हैं? हमारे पास तो नहीं है। तो राधा अष्टमी के दिन आप राधा जी घर ला सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को राधा रानी का श्रृंगार करके सेवा कीजिए। इससे कृष्ण जी और प्रसन्न होते हैं। बाकी खरीदना ना खरीदना वो आपकी श्रद्धा पर है, या लाना ना लाना वो आपकी श्रद्धा पर है। पर सच बताऊं तो जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी ना, वो आपके घर चलकर नहीं आएंगी। तो अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।